जनता वांट्स टू नो। बट जनता सब बकवास की बात है। मेरे को तो लगता है सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है असली में आदमी को। कम बैक कर लिया। नहीं भैया, मेरे को लगता है मैं झूठे वर्ल्ड में क्यों जाऊँ। झूठा नहीं है जान, झूठा वर्ल्ड ही है। मेरे को सच में नहीं लगता सोशल मीडिया पे असली में आप मेरे को झूठा वर्ल्ड ही लगता है। Hi guys, let's talk about रितु राठी and her weird statements। अभी रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर एक वीडियो आता है जहां रितु ये शेयर करती है कि उन्होंने सोशल मीडिया को क्यों क्विट किया और पास्ट ईयर्स में जो उनके साथ हुआ था उसी रीजंस की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया को क्विट कर दिया है। अभी यहाँ पर काफी लोगों को लग सकता है कि ऐसा पास्ट में क्या हुआ था, तो रितु का एक वीडियो आया था श्री प्रेमानंद जी महाराज के चैनल पर जहाँ रितु ने महाराज जी से ये क्वेश्चन किया था कि उनको हमेशा छल कपट मिला है, क्या उनको अलग हो जाना चाहिए, और ये वीडियो वायरल होने लग जाती है। और उसके बाद उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आता है जहां वो ये बताती है कि उनके और गौरव के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, और इस इंसिडेंट के बाद से रितु ने इंस्टा से ब्रेक ले लिया था। और रिसेंट वीडियो में वो कॉन्स्टेंटली बोलती है कि ये एक झूठा वर्ल्ड है और सोशल मीडिया बकवास है। एंड इन माई ओपिनियन, अगर आपको अपने सोशल मीडिया क्विट करना है किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, देन इट्स टोटली योर चॉइस। और इस डिसीजन में किसी को बोलने का भी राइट नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये जज कर लेते हो कि सारा सोशल मीडिया ही फेक है, जहां हर कोई एक फेक लाइफस्टाइल दिखाता है। वैसे भी बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पर जिनका घर इसी से चलता है। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, ना ही कोई जॉब का ऑप्शन होता है इसके थ्रू वो कुछ अर्न कर सके। इनफैक्ट आज भी ऐसे गाँव एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर वुमेन्स को काम करना अलाउड तक नहीं होता है। वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई है जिससे वो मंथली कुछ अर्न कर सके। Sometimes it's very important not to be prejudiced just to prove your point. Showing the whole thing in a negative light, that's not the right thing to do. Even past years में भी रितु का ऐसा बिहेवियर देखने को मिला है जहाँ पर वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए दूसरों को प्रिजुडियस वे से एनालाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो अपने और गौरव के फाइट को लेकर डिस्कशन करती है तो उस वीडियो में वो एक स्टेटमेंट देती है कि वो अबला नारी नहीं है, अबला नारी वो है जो दूसरों के घरों में मेड का काम करती है। Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मेड और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। इनफैक्ट हमारी कंट्री इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारी वुमेन्स को कॉर्पोरेट जॉब मिल सके। इवन जो मेड का काम कर रही है वो अपने बच्चों को रेज कर रही है और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से वीकनेस का साइन कैसे हो सकता है? इन माई ओपिनियन दैट्स नॉट द वीकनेस, दैट्स द रियल स्ट्रेंथ, चूजिंग टू अर्न डिस्पाइट हैविंग नो प्रॉपर एजुकेशन। और खुद को स्ट्रॉन्ग वुमेन कहना किसी डोमेस्टिक वर्कर को नीचा दिखाकर इट्स नॉट एम्पावरमेंट, इट्स क्लासिस्ट एंड डीपली डिसरिस्पेक्टफुल। अभी उनके रिसेंट के व्लॉग्स में ही वो कुछ ऐसे थंबनेल्स और टाइटल ऐड करते हैं लाइक आई गेव हर वार्निंग बट। अब इस टाइटल से किसी को भी लगेगा कि उनकी डॉटर उनकी बात नहीं मान रही है, इसीलिए उन्होंने उसको डांटा या मारा होगा। और थंबनेल भी उन्होंने ऐसी फोटो लगाई होती है जहाँ पर उनकी डॉटर रो रही है। इवन उनके एक और वीडियो में एग्जैक्ट सेम ऐसा टाइटल देखने को मिला था, Why Piyush starts crying whenever I। और इस थंबनेल में भी उनकी डॉटर रो रही है। इनफैक्ट इस वीडियो के पहले थंबनेल और टाइटल कुछ और था, टुडे आई टुक आउट ऑल ऑफ रितुज एरोगेंस। एंड सीरियसली दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। इस सिनेरियो में भी काफी ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं और वो इनको इग्नोर करते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्हीं चीजों को सीरियसली लेकर घर में डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड अब्यूज जैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हैं। ये वही लड़के हैं जो आगे चलकर रैगिंग, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तंग करते हैं, वो सबको तंग करते हैं, लड़कों को भी तंग करते हैं, अपने माँ बाप को भी तंग करते हैं। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और जब कोई इस बात पर आवाज उठाता है तो रितु बोलती है कि उनके हस्बैंड को जज करने का राइट किसी के पास नहीं है, जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर बोला था। या वो सोशल मीडिया को ही ब्लेम कर देती है कि ये सब फेक है। लेकिन पॉइंट ये है कि फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियोस अवेलेबल है जो जेन्युइनली कंसर्निंग है, और वो सारे व्लॉग्स एक वल्नरेबल मोमेंट्स के सिनेरियो है। लाइक आवर बेबी ब्रोक हर एल्बो, अनफॉर्चुनेटली शी हैव टू गॉट स्टिचेस, हैड टू रश टू द हॉस्पिटल, एक्यूट
minute labor, we had a bad fight and she broke my vlogging camera. ये सारे व्लॉग्स किसी थर्ड पर्सन ने लीक नहीं किया है, आप और आपके पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया तभी ये कंटेंट आपके चैनल पर अपलोड हुआ है। और इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू आपको और आपकी फैमिली को काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिले हैं, वेदर इट्स फेम और मनी। वीडियो में रितु कांस्टेंट क्रिटिसाइज कर रही है सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ पर उन्हें ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है। जो वो क्विट की बात कर रही है वीडियो में, तो रितु ने सिर्फ इंस्टा से ही ब्रेक लिया है, जहाँ पर उनका अकाउंट आज भी एग्जिस्ट करता है। और फ्लाइंग बीस्ट चैनल के व्लॉग्स में रितु रेगुलरली दिखाई देती है एंड ये काइंड ऑफ उनके ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक तरफ आप ये कह रही है कि सोशल मीडिया फेक है और दूसरी तरफ आप खुद ही उस व्लॉगिंग कंटेंट का पार्ट हो। अब यहाँ पर काफी लोग बोल सकते हैं कि उनके हस्बैंड उनको कैप्चर करते हैं और इसमें कोई रितु का फॉल्ट नहीं है, बट माय पॉइंट इज कि जैसे इंस्टाग्राम पर उन्होंने क्लियरली पोस्टिंग बंद कर दी है, वही अप्रोच यूट्यूब के लिए क्यों नहीं लिया गया है। ये क्लियरली शो करता है कि आप अपने बेनिफिट के हिसाब से चीजों को परस्यू करते हो। इनफैक्ट जब आपने अपना घी ब्रांड लॉन्च किया तब उसका प्रमोशन काफी एक्टिवली किया था अपने व्लॉग्स और सोशल मीडिया पर भी, ताकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, और इसी ऑडियंस ने आपको सपोर्ट भी किया, जिसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ 1 घंटे में आपकी घी की नेट सेल्स 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट थी हमारी 8 से 9, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। हमने वो 30,000 नंबर्स पे भेजा था एंड उस 1 घंटे में हमने 1 करोड़ की नेट सेल्स करी थी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट। That is a dream for a lot of businesses. Yes. इवन जो रियलिटी शोज आपको ऑफर किए गए थे वो भी इसी फेम और ऑडियंस के बेस की वजह से ही मिला है आपको। तो आपने कभी नहीं बोला कि ये सोशल मीडिया फेक है और इससे दूर रहना चाहिए। अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट देखने को मिला जहां लोग कमेंट सेक्शन में कॉन्स्टेंटली पूछ रहे थे कि माऊ को क्या हो गया है, वो किसी भी वीडियो में क्यों नहीं दिखाई देता है। उसके बाद आपके चैनल पर एक वीडियो आता है जिसमें आपने बताया कि माऊ अब फार्म में ही है क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ चुना है, जिस वजह से अब उसको घर में नहीं रख सकते हैं। ये पॉइंट कुछ लोगों को ठीक लग सकता है, लेकिन फ्रॉम माई पीओवी जब आप किसी पेट को घर में लाते हो, उसके अराउंड व्लॉग्स बनाते हो, उसकी केयर करते हो एंड ग्रेजुअली जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको कहीं और शिफ्ट करके कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो, तो ये काफी इररिस्पॉन्सिबल लगता है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पेट लाना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। ये सिर्फ 1-2 ईयर्स के लिए नहीं, 15-20 ईयर्स तक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इनफैक्ट वीडियो में ये भी बोला गया कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर डॉग को अडॉप्ट किया था, और इस वीडियो के बाद उनको काफी ज्यादा ऑडियंस की तरफ से बैकलैश देखने को मिला था, विच वॉज समवेयर वैलिड टू, बिकॉज वो डॉग कोई ट्रेंड नहीं है कि आपके चैनल के व्यूज और कंटेंट के लिए यूज किया एंड देन बाद में उसको अबैंडन कर दिया। इवन जब से उनके घी ब्रांड लॉन्च हुआ है तब से वो एनिमल क्रुएलिटी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे टॉपिक्स को लेकर अपने ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली अवेयर कर रहे थे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पीपल फार्म ने उनसे वैलिड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि जब काउस प्रेग्नेंट होगी तो उनके बच्चों का क्या होगा और बूढ़ी काउस का क्या होगा जो दूध नहीं दे सकती। इस पर गौरव का ये रिस्पॉन्स आया था कि वो काउ यूरिन और काउ डंग को मोनेटाइज करके वो उन काउस को केयर करेंगे, बट पीपल फार्म ने क्लियरली ये पॉइंट आउट किया था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन वुड आइडियली वांट मिल्क प्रोडक्शन अलोंग विद काउ डंग एंड यूरिन फ्रॉम द सेम काउ। और फाइनल स्टेप उन काउस के साथ ये होता है कि सेक्स सीमेन यूज किया जाता है जिससे मोस्टली फीमेल काव्स ही पैदा हो, so they can be raised and sold for milk। और ये भी एक तरीके का क्रुएल्टी ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस हो, जब लोग आपको फॉलो करते हैं, कि हर वर्ड को सीरियसली लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सोशल मीडिया चाहे फेक हो या रियल, आपका इम्पैक्ट रियल होता है। जब आप अपने बेनिफिट के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हो, बिजनेस प्रमोट करते हो, पेट को लाते हो, तब आप उस वर्ल्ड का पार्ट हो। और फिर जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो उसी वर्ल्ड को बकवास कह देना, सिर्फ अपने नैरेटिव के हिसाब से चीजें ट्विस्ट करना, इट्स नॉट ऑनेस्टी, इट्स सिलेक्टिव कन्वीनियंस। इन्फ्लुएंस सिर्फ फेम के लिए नहीं होता है, कभी कभी सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी जरूरी होता है, बिकॉज ट्रू इन्फ्लुएंस बिगिंस विद अकाउंटेबिलिटी नॉट कन्वीनियंस। सो या दैट वाज इट। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस मैटर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।